Hello everyone, I welcome again to all of you in my BA tutorial classes Success in Teaching Field। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएड के 2019 के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है। वहाँ पर मटेरियल भी प्रोवाइड करवा दिया है और सारा सोल्यूशन भी आपको बता दिया है। यहाँ पर अब हम 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट यूनिट का तो मैंने डिफाइन करा दिया है। सेकेंड यूनिट में जो ये तीसरा के बाद आपका चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द एडोलेसेंस ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर एंड सिचुएशन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? विभिन्न संस्कृतियों तथा परिस्थितियों के बच्चों की किशोर अवस्था के अनुभव का वर्णन करें। ये समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एडोलेसेंस की जो एज होती है, जो सबसे ज़्यादा हार्ड एज मानी जाती है, उसमें जो डिफरेंट कल्चर होता है या फिर डिफरेंट कल्चर में उन एडोलेसेंस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से कल्चर उसके ऊपर जो है कैसा कैसा रोल अप्लाई करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। विभिन्न संस्कृतियों तथा परिस्थितियों में बच्चे में किशोर अवस्था के अनुभव का वर्णन करें। यानी किशोर अवस्था में संस्कृति और जो अनुभव परिस्थिति होती है उसमें किस तरीके से एडोलेसेंस अपने आप को पाता है उसके बारे में डिफाइन करना है। यहाँ पर मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, यहाँ पर बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें सारे स्टेजेस को मैंने डिफाइन कर दिया है। कल्चर के अकॉर्डिंग सारे स्टेजेस को मैंने डिफाइन कर दिया है और उसमें एडोलेसेंस के जो भी क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब बता दिया है। पिछली वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। हम यहाँ पर क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि हम सारे ही क्वेश्चन टैली कर रहे हैं, यहाँ पर एडोलेसेंस की जब मैंने डेफिनेशन बताया था, उसके स्टेजेस बताए थे, तो वहाँ पर मैंने सारा पॉइंट डिस्कस किया था। यहाँ पर सिर्फ उसने ऐड कर दिया है कि एडोलेसेंस एज में उसकी संस्कृति और परिस्थितियों में कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई होती है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहले पॉइंट में देखिए, यहाँ कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। पहले तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कहना क्या चाहता है। कल्चर इज अ सिस्टम, कल्चर इज अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स, वैल्यू, लैंग्वेज एंड बिहेवियर्स एंड ह्यूमन मेड एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल, मेंटल environment that varies from one group to another. The variation can be powerful effect and adolescent development. Moreover, the different components of culture often interact with one another. तो ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी ऐसे ही लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडोलेसेंस के बारे में बताना है, सेकेंड में आपको उससे कल्चर के बारे में बताना है और उसके बाद में आपको डिफाइन करना है कि कल्चर किस तरीके से इसमें अप्लाई होता है। यहाँ पर भी देख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल, कल्चर वैल्यूज and societal system may impact individual adolescence important through the mediating effect of proximal social contacts as the family and peer groups। यानी कि यहाँ पर जितने भी ये ग्रुप्स है, ये जो पीर हो गया, क्या उसके बाद फैमिली हो गया, कम्युनिटी हो गया, मॉडरेट सोशलाइजेशन बिटवीन सोशल एंड एनवायरनमेंट फैक्टर्स, एडोलेसेंट आउटकम्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब इस पॉइंट को देखिए, इसमें क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है मैन एक्वायर द सोशल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू हिज कल्चर। कल्चर इज कम्युनिकेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन नेक्स्ट। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ग्रुप, नॉर्म्स, हैबिट एंड आइडियल्स। ये सारे पॉइंट है जो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, है ना। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। हैबिट्स, आइडियल्स, कौन कौन से पॉइंट इसमें इंक्लूड होते हैं वो सारे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ये नोट्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको भी ये इजी रहे। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहले मैंने कल्चर को बता दिया, अब जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका यहाँ पर ये देखिए, एडोलेशन इन डिफरेंट कल्चर। डिफरेंट कल्चर में एडोलेसेंस के कौन कौन से रोल होते हैं और कल्चर की कौन कौन सी एक्सपेक्टेशन होती है, किसके अकॉर्डिंग? एडोलेशन के अकॉर्डिंग। इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एडोलेसेंस के अकॉर्डिंग कल्चर का क्या क्या एक्सपेक्टेशन होता है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको आप समझ लीजिए कि एडोलेसेंस जो एज होती है वो कब से कब तक की होती है? वो होती है आपका 12 से लेकर के 24 साल तक। प्री जो होती है वो 12 से लेकर 15 साल होता है। लेटर एडोलेसेंस होता है आपका 15 से 24 साल तक। और इस एज को सबसे ज़्यादा हार्ड एज माना जाता है, तूफानी एज माना जाता है, स्ट्रेस एज माना जाता है, एंड लोनलीनेस एज माना जाता है। और इसके अंदर जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, वैसे तो एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी होती हैं। डेवलपमेंट के स्टेजेस में मैंने आपको बताया है कि मेंटल
डेवलपमेंट, फिजिकल, सोशल, ये सारे होते हैं। तो कल्चरल भी होता है, लेकिन इनका क्वेश्चन है कि कल्चरल जो प्रोस्पेक्टिव से कौन कौन सी चीज़ें इसमें अप्लाई होती है एडोलेसेंस में। यहाँ पर आप एक एक पॉइंट को समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एक पॉइंट इंक्लूड कर दिया है। सबको पढ़ पाना और उसके बाद उसको डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि ये नोट्स में मैंने एक एक पॉइंट को, जैसे कि हमारा जो भी सोसाइटी होता है, चाहे वो अमेरिका की सोसाइटी, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट ऐड किया हुआ है ना, मिडिल क्लास के अमेरिकन जो लोग होते हैं वो 18 से 20 साल के जो एज वाले जो बच्चे होते हैं, एडोलेसेंस के जो एज होते हैं, वो इसी एज में क्या समझते हैं कि वो घर में ना रहे, बल्कि उसका कल्चर क्या कहता है, घर में ना रहे बल्कि बाहर जा कर के कमाई करे। अरब जो है, ये देखिए यहाँ अरब के एडोलेसेंस जो है सपोज टू रिमेन विद द फैमिली सिस्टम अंटिल मैरिज। अरब सोसाइटी क्या कहता है, अरब सोसाइटी ये कहता है कि बच्चा एडोलेसेंस के एज तक यहाँ पर रह सकता है, जब तक कि वो आप उसका कल्चर ये कहता है कि जब तक कि उसकी मैरिज नहीं हो जाती है। इसी तरह से और भी जितने सोसाइटीज़ है, जितने कल्चर है, वो सारे कल्चर इसको क्या कहते हैं, वो सारा मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। एक एक करके पॉइंट आपको यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद जो है हम यहाँ पर एडोलेसेंस के बारे में बता दिया है अच्छे तरीके से, है ना, कैसे कैसे ये रिएक्ट करता है चाइल्डहुड से, किस तरीके से जा करके, है ना, डज कल्चर सेलिब्रेट एंड सेरेमनी मेक द इंटरेंस। यहाँ पर देखिए प्यूबर्टी, है ना, प्यूबर्टी वर्चुअल का क्या मतलब होता है, यानी कि जब वो जवान हो रहा होता है, प्यूबर्टी वर्चुअल का मतलब होता है जब वो जवान हो रहा होता है तो उसकी परंपराई चीज़ें कौन कौन सी चीज़ उस पर अप्लाई होती है, यानी कि जो कल्चर होता है, रस्म व रिवाज होता है, वो कौन कौन सी उसके जवान होने पर कौन कौन सी चीज़ें, कॉन्सेप्ट सोसाइटी उसके लिए कॉन्सेप्ट बनाता है ना, एक्सपेक्टेशन बनाता है, उन सारे चीज़ों को यहाँ पर ये देखिए एडोलेसेंस, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, है ना, क्या कहते हैं, रिचुअल स्पेशली कॉमन एंड द वेरियस सोसाइटीज़ एंड ट्रेडिशनल कल्चर, ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। आप एक एक पॉइंट को यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। इस बॉक्स बना करके भी मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है और एग्जाम्पल भी दे दिया। ये देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया है सारे का। न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड वाले क्या समझते हैं, 14 से 16 साल के जो बच्चे होते हैं ना, लड़कियां जो होती है, उनका क्या एक्सपेक्टेशन होता है एडोलेसेंस से, और क्या क्या वो रीति रिवाज अपनाते हैं, कल्चर अप्लाई करते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद फिर से मैंने आपको एक क्या कहते हैं, अमेरिका का एक ये बताया, नेटिव अमेरिकन, है ना, ट्राइब जो होते हैं, उनकी जो फीमेल होती है एडोलेसेंस के एज वाली, है ना, बॉयज़ जो होते हैं, है ना, उनके ट्रेडिशन उनके लिए क्या कहते हैं, वो सारा मैंने यहाँ पर पॉइंट कर क्या नोट डाउन करवा दिया है और एग्जाम्पल भी दे दिया है। जेडिस में बॉयज़ क्या कहते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है, ताकि एक एक एक्सपेक्टेशन, कल्चरल एक्सपेक्टेशन जो यहाँ पर अप्लाई की जाती है, वो आप देख सकें और नोट डाउन कर सकें। तमिलनाडु का भी एग्जाम्पल दिया है ना, नेयर कम्युनिटी का भी एग्जाम्पल दिया है मैंने, हिंदू कास्ट का भी, केरला में किस किस तरीके से गर्ल अटेंशन, प्यूबर्टी है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको इंक्लूड करके एक एक चीज़ डिफाइन करा दिया है। उड़ीसा में किस तरीके से एक्सपेक्टेशन रखे जाते हैं, किस तरीके से एडोलेसेंस से कल्चरल एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। एक एक को डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड करा दिया है, ताकि आप वीडियो को पॉज करके एक एक पॉइंट को समझ सके। और यहाँ पर इसका मैंने समरी भी कर दिया है, समराइज भी कर दिया है, फ्रॉम द अबाउट डिटेल्स, है ना, वेरियस सेरेमनीज रिलेटेड द कमिंग ऑफ एज, प्यूबर्टी, चिल्ड्रेन, ये सारे पॉइंट जो है आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया है और ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत सफिशियंट है। ये आपको मटेरियल कहीं प्रोवाइड नहीं मिलेगा, यहाँ पर बहुत ईजिली मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप नोट बना सकें और उसको बहुत ईजिली तरीके से एग्ज़ाम में लिख सकें। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक एक पॉइंट डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर देखिए, वी यूजुअली द मेच्योरिटी ऑफ ट्रेन एंड इंडिविजुअल व्हेन, है ना, एंगेजिंग इज द सोशल डिफाइन रोल ऑफ एडल्ट सोसाइटी, क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या चीज़ें अप्लाई होती है, और सोसाइटी और कल्चर उस तरह से सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी डिमांड रखता है एक एडोलेसेंस से, उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर पूरा मैंने डिफाइन कर दिया है। आप इसको वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ें लिख सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होने की बिना पर मैं सारी चीज़ें पढ़ के और फिर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि आपका जो आंसर होगा वो किस तरह से होगा, और आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करा दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए थैंक यू सो मच।